नमस्कार। पहली खबर न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्षेत्र भ्रमण के दौरान केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह पूर्णिया के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी मजबूती और विस्तारीकरण को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नेहरू ने देश विभाजन के वक्त अगर मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को भारत लाया होता तो आज देश की सामाजिक व्यवस्था खराब नहीं होती। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू शुरू से प्रतिकार करना सीख लिए होते तो स्थिति ऐसी नहीं होती। इन देशों में हिंदू अपनी जमीर का जंग लड़ रहा है तो मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमांचल में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में बड़ी संख्या में डेमोग्राफी बदल रहा है। हिंदू संगठनों के साथ इन इलाकों में बड़ी बैठक होगी। ऐसा इन इलाकों में इसलिए जरूरी है कि इन जिलों में बड़ी तेजी से आबादी बढ़ रही है, जिससे स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू हैं तभी तक लोकतंत्र है। बांग्लादेश में हिंदू अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और बांग्लादेश से भागकर मुसलमान भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन बदरुद्दीन अजमल हो या मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन हो, धमकी दे रहे हैं। यह धमकी भारत में नहीं चलने वाली है। वहां का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में, अररिया, ये 6 पुलिस जिलों में एक एक दिन का कार्यक्रम होगा। बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार, बलात्कार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और फिर ये दूसरे चरण में बिहार का भ्रमण पूरा करेगा। तीसरे चरण करते हुए ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करेगा आने वाले दिनों में। अगर ये हिंदू इकट्ठे नहीं हुए, अगर इन 4-5 जिलों का देखेंगे तो 1951 का पॉपुलेशन और आज का पॉपुलेशन में सुरसा की तरह विस्फोट हुआ है। और ये विस्फोटक स्थिति देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। देश के जिलों को बताया आपको, बिहार में इस 4 जिले के अलावे 20 जिला हैं जो इनके पीछे हैं। और ये पांव पसार रहे हैं। 4 जिला तो 50 के करीब से ऊपर पहुंच गया है। और बंटवारे के समय भी योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों को यहाँ रोका गया। और नारा अब लगता है, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लूँगा हिंदुस्तान। मैं भी सनातनी हिंदुओं से निवेदन करूँगा कि जोगी जी ने जो कहा था, बटोगे तो कटोगे। अब समय आ गया है, हम सब सनातनी हैं। जात के साथ साथ धर्म को आगे रखें। हमारा धर्म ही कहता है, धर्मो रक्षित रक्षितः। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगी। ये हालात इस पूर्वांचल का ही नहीं बल्कि देश के कई जिलों का बन गया है। और मेरा मानना है, जब तक सनातनियों का बहुमत है, लोकतंत्र भी तभी तक अक्षुण्ण। बांग्लादेश के हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू अगर शुरू से ही प्रतिकार करना सीख लिए होते तो आज ये हालात नहीं बनता। भारत में 148 जिले हो गए हैं जहां 20% से ऊपर आबादी बढ़ी है। और 308 जिले हैं जहां 2011 के आंकड़े के मुताबिक 25% आबादी हो गई। बांग्लादेश में हिंदू लड़ रहे थे अपने अस्तित्व के लिए। जब जीना और मरने का सवाल हुआ और मुसलमान
घुसपैठ कर रहे थे भारत में प्रवेश के लिए। हमारी अस्तित्व ही खतरे में है, हमारी हिंदुओं की आबादी गिर गई। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण 1947 में नेहरू जी के नेतृत्व में भारत के बंटवारे के समय अगर पाकिस्तान से, जो पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश से हिंदुओं को भारत ले आया होता और भारत के मुसलमानों को जो योजनाबद्ध तरीके से यहाँ रह गए उनको पाकिस्तान भेज दिए होते तो आज भारत के सामाजिक समरसता को कोई खतरा नहीं पैदा होता। क्योंकि आज लोग मोदी जी को, अमित शाह को, योगी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जिस समय मोदी जी, योगी जी, अमित शाह पैदा नहीं लिए थे 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या शुद्धि आंदोलन के कारण हुआ। उस समय न मोदी जी थे न योगी जी, मुसलमानों ने हत्या की और गांधी ने हत्यारे को अपना भाई कहा। तुष्टीकरण आज से नहीं और मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में ही हो गई। चोरी और सीनाजोरी, बांग्लादेश में हिंदू अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, अब बांग्लादेश से भाग करके मुसलमान वहाँ से घुसपैठ कर रहे हैं। अब मुस्लिम संगठन बदरुद्दीन अजमल हो या मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन हो, तो अब सर से पानी ऊपर चला गया है। अब ये पूर्णिया, अररिया और कटिहार को टारगेट कर रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं। ये धमकी नहीं चलने वाला है। वहाँ का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा